हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दोस्तों मैं शिव गोपाल स्वागत करता हूं आपका आईबीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज होली है। होली के इस पावन अवसर पर आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों हमें पढ़ाई भी ध्यान रखना है, त्योहार भी मनाना है। तो दोस्तों आज से हम आपका पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। ये दोस्तों जो हम तैयारी करवाने वाले हैं वो 2025 से लेकर 2026 यानी कि 2026 में जो बोर्ड का एग्जाम देंगे बच्चे, उनकी तैयारी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका है 14 मार्च 2025। तो दोस्तों आज के पहले तो हम देखेंगे सिलेबस। पहले तो दोस्तों जैसे कि हम कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं तो पहले हमें सिलेबस जानना होता है कि हमें पढ़ना क्या है और कब से तैयारी स्टार्ट करेंगे कि हम 95% स्कोर कर पाए। तो दोस्तों हिंदी में आपको क्या पढ़ना है आइए समझ लेते हैं। पहले तो दोस्तों इसका सिलेबस हम जान लेते हैं। विषय आपका दोस्तों है हिंदी, कक्षा 10 आपका है खंड आ बहुविकल्पी। यानी कि दोस्तों इसमें खंड आ बहुविकल्पी होता है और दूसरा आपका खंड बा होता है वर्णनात्मक प्रश्न। तो दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न में क्या क्या पूछा जाता है हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये आपके बहुविकल्पी 20 नंबर का आता है, यानी कि आपका पूर्णांक 20 का होता है। पहले में दोस्तों आपका पूछा जाता है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग के आपके एक एक नंबर के बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। ये आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर के। फिर दोस्तों आपका आ जाता है दूसरे में हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी कि रीतिकाल एवं आधुनिक काल। इसमें दोस्तों आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों तीसरे पे आपका आ जाता है काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें दोस्तों आपका रस, अलंकार, छंद पूछा जाता है। रस में दोस्तों आपका हाफ एवं करोग्रफ है, इसकी आपको परिभाषा और उदाहरण समझ लेना है। इसमें दोस्तों आपका ये एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का। ये पूरी तैयारी आपको इसी चैनल पे करवाई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर दोस्तों अलंकार में आपका अर्थालंकार केवल है। इसमें आपको उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा पढ़ना है। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का। फिर दोस्तों चौथे में आपका है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में दोस्तों आपको शब्द रचना के तत्व पढ़ना है। शब्द रचना के तत्व क्या है आइए समझ लेते हैं। पहले तो दोस्तों इन्होंने दिया है का में उपसर्ग आपका है। उपसर्ग दोस्तों जो आ, अन, अधि, अप, अन, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि से प्रारंभ होते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। फिर दोस्तों हमें समास भी पढ़ना है। समास में दोस्तों आपका द्वंद्व, देगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, ये दोस्तों आपके 3 4 यानी कि आपके 4 समास हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों आपका तद्भव, तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची में से एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है 1 नंबर का। फिर दोस्तों हम नीचे आ जाते हैं तो उसमें दोस्तों संस्कृत व्याकरण पूछी जाती है, जिसमें सर्वनाम, तद, युष्मद से एक प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का। ये सब बता दिया जाएगा। वाक्य का स्वरूप ये भी 1 नंबर का पूछा जाता है एक क्वेश्चन। वाच्य प्रयोग एवं वाच्य परिवर्तन ये भी आपका 1 नंबर से पूछा जाता है। तो आपका पद परिचय में विकार्य में अविकार्य शब्द है, ये आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। तो ये आपका खंड आ समाप्त हो जाता है। इसमें दोस्तों बहुविकल्पी आपके समाप्त हो जाते हैं। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं आपका खंड बा, जिसमें आपका वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाता है। ये दोस्तों आपका पूर्णांक 50 का होता है। इसमें दोस्तों आपकी लिखित परीक्षा होती है, यानी कि आपको कॉपी दी जाती है, उसमें आपको लिखना होता है। इसमें दोस्तों प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये समझ लेते हैं। पहला दोस्तों इसमें गद्य हेतु निर्धारित पाठ वक्त से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये दोस्तों आपका गद्यांश दिया होता है। इसमें आपको 3 यानी कि क्वेश्चन दिए जाते हैं 2 2 नंबर के। ये आपका टोटल 6 नंबर प्राप्त होते हैं। फिर दोस्तों दूसरे में पद हेतु निर्धारित पाठ वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं। ये भी आपके 3 दिए जाते हैं 6 नंबर के। ये दोस्तों क्या होते हैं, दोस्तों आपके जो बुक होगी उसमें दोस्तों आपके ये चैप्टर दिए होते हैं। ये दोस्तों देखिए गद्य हेतु आपके दिए गए हैं, जैसे मित्रता हो गया, ममता हो गए, इसी में से ये आपके गद्य आधारित और पद आधारित पूछे जाते हैं। इन्हें हम आगे समझेंगे। फिर दोस्तों आपका तीसरे में बताया गया है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए दोस्तों आपको संदर्भ लिखने के 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद करने के 3 नंबर मिलते हैं, यानी कि पूरे आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। फिर दोस्तों चौथे में इन्होंने संस्कृत पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद पूछा है, जिसमें आपको संदर्भ के 2 नंबर और हिंदी अनुवाद करने के 3 नंबर, टोटल आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। पांचवे में दोस्तों इन्होंने निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र, चित्र एवं तथ्य आधारित प्रश्न पूछे हैं, यानी कि दोस्तों ये आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। जैसे कि दोस्तों खंड काव्य इन्होंने कहा है कथानक, तो दोस्तों आप नीचे जब आएंगे तो इसमें आपको
यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि दोस्तों इसमें मुक्ति दूत होता है, तो मुक्ति दूत ये अशोक कुमार अग्रवाल जी ने लिखा है। ये कहाँ कहाँ पे चलता है आपका, आगरा हो गया, बस्ती हो गया, गाजीपुर जिला, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव जिला। यानी कि जिनका जिनका उन्नाव जिला, आगरा, बस्ती लगता है उनको मुक्ति दूत याद करना होगा। आपकी किताब में आपको मिल जाएगा। इसकी तैयारी हम करवाएंगे और इसका पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और सेव कर सकते हो। छठे नंबर पर आपका दिया गया है कि निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय और उनके प्रमुख रचना, यानी कि आपको जीवन परिचय लिखना होता है। और उसके बाद दोस्तों आपका निर्धारित पद खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय और प्रमुख रचना, यानी कि दोस्तों आपका कवि का और आपका लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है। जिसमें दोस्तों आपको 3 नंबर दिए जाते हैं जीवन परिचय के, 2 नंबर आपको रचनाएं के दिए जाते हैं, यानी कि आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। अगर आप लेखक का लिखोगे 5 नंबर मिलेंगे, कवि का लिखोगे 5 नंबर, यानी कि जीवन परिचय आपका 10 नंबर का पूछा जाता है दोनों मिला के। फिर दोस्तों आपका 7वें नंबर पे पूछा जाता है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंदस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि दोस्तों आपका जो अनिवार्य संस्कृत होती है हिंदी के पीछे, उसमें से आपको एक श्लोक याद कर लेना है। वो आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। आपके 2 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाते हैं श्लोक लिखने के। फिर दोस्तों 8वें नंबर पे आपका आ जाता है पत्र लेखन। पत्र लेखन दोस्तों कैसे लिखा जाता है हम आपको बता देंगे, और किस टॉपिक पे आपको याद करना है पूरी प्रॉपर आपको वीडियो मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। फिर दोस्तों आपके 9वें नंबर पे है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों से किन्हीं 2 का संस्कृत उत्तर, यानी कि आपका जो संस्कृत खंड है उसमें से आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उनके आपको संस्कृत में उत्तर देना है। ये प्रश्न आपके 1-1 नंबर के होंगे, यानी कि 2 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। फिर दोस्तों 10वें नंबर पे आपका आ जाता है निबंध रचना। निबंध रचना दोस्तों वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय, यानी कि दोस्तों वैज्ञानिक, सामाजिक पर आपको निबंध दिया जाएगा। इस पे आपको निबंध लिखना होता है। ये कैसे लिखा जाता है हम आपको बता देंगे दोस्तों। ये आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये आपके पूरे 50, ये 20 वो आपके 70 नंबर के हो जाते हैं। 30 नंबर ये आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं, जिसमें आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है, जिसे हम प्रेडिकल के रूप में कहते हैं। ये आपको 30 नंबर स्कूल की तरफ से मिल जाएंगे, यानी कि आपको 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। ये दोस्तों टेस्ट वगैरह कुछ बताए गए हैं कि बहुविकल्पी का टेस्ट, तो ये सब हम करवा देंगे। दोस्तों ये आपका सिलेबस जो गद्य हेतु है तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और काव्य हेतु क्या पढ़ना है ये हम समझा देते हैं आपको। दोस्तों आपका पहला है मित्रता। मित्रता में दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने आपका लिखा है। दूसरा आपका है ममता, इन्होंने लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। फिर भारतीय संस्कृत आपका है, ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। फिर अजंता है आपका, अजंता लिखा है भगवत शरण उपाध्याय। फिर आपका है क्या लिखूं, इन्होंने लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। फिर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। फिर पानी में चंदा चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती जी ने लिखा है। यानी कि दोस्तों आपके यहाँ पे 7 ये आपके हो जाते हैं चैप्टर, ये आपको लिखना है, यानी कि समझना है इसका गद्यांश और पद्यांश आपको लिखना है। ये दोस्तों काव्य है तो देख लेते हैं। सूरदास ने लिखा है पद, तुलसीदास जी का है धनुष भंग, वन पथ पर, रफ खान जी का है सवैये कवित्व, बिहारी लाल जी का है भक्त नृत्य, और रामनरेश त्रिपाठी का है स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त का है भारत माता का मंदिर यह, महादेवी वर्मा का है हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है चीर्ति चंद्रलोक में प्रथम भाग, और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है पुष्प की अभिलाषा और जवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी ने लिखा है भाषा एकमात्र अनंत, और आपका युवा जंगल। उसके बाद दोस्तों आपका श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी लिखा है, केदारनाथ सिंह ने नदी लिखा है। ये दोस्तों आपके काव्य के हो जाते हैं। फिर दोस्तों संस्करण में समझ लेते हैं कि संस्करण में कौन कौन से चैप्टर हैं। संस्करण में दोस्तों आपका वाराणसी है, देशभक्ता चंद्रशेखरा है, भारतीय संस्कृति है, वीर वीर पूजते हैं, अरूरी श्वेत केतु संवादा है, जीवन सूत्रधारी है, प्रबुद्धो ग्रामीण है, केन किम वर्धते, अनोक्त विलासा। ये दोस्तों आपका संस्कृत खंड का दिया गया है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे इसे नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो कि ये खंड काव्य कहाँ कहाँ पे क्या लगता है, यानी कि मुक्ति दूत लगेगा, ये लगेगा आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और आपका यहाँ पे उन्नाव, यानी कि ये उन्नाव वाले जो हैं ये मुक्ति दूत याद करेंगे। फिर ज्योति जवाहर होता है, ये कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंदा, ये लोग याद करेंगे ज्योति जवाहर।
फिर अग्र पूजा याद करेंगे प्रयागराज वाले, आजमगढ़ और मथुरा वाले। फिर मेवाड़ मुकुट वाले लिखेंगे यानी कि याद करेंगे बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, यानी कि ये जो जिला हमने बताए हैं ये याद करेंगे मेवाड़ मुकुट। जय सुभाष कौन कौन याद करेगा? जो लखनऊ के निवासी होंगे, जिनका जिला है, डिस्ट्रिक्ट है वो लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई लगता होगा, वो जय सुभाष याद करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कर्ण भी है, कर्मवीर भारत है, तुमुल है, ये आप अपने जिले वाइज देख सकते हो। इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसकी तैयारी जल्द से चालू की जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।